खुशहाल, क्योंकि है ही नहीं इस दुनिया में कुछ ऐसा जो रहे हमेशा साथ। इसलिए देते हैं शुभकामनाएं दुनिया की सारी, हमेशा सफलताओं और खुशियों से झोली रहे आपकी, खाली नहीं भरी हुई रहे हमेशा। जैसा कि सर ने कहा है, हमेशा जहाँ भी जाएं खुशियाँ फैलाएं और अपने आप को 100% प्रेजेंस देते हुए। नेक्स्ट आई वांट टू कॉल अनिरुद्ध शर्मा सर फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। प्लीज सर, अनिरुद्ध शर्मा सर फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। Sorry sir if I have done any mistake. के अंदर ले लेंगे हम लोग आइए। सर, कमाकार सर, साथी प्राध्यापक और छात्र छात्रा, जैसा कि आज आपका आखिरी दिन है, फेयरवेल पार्टी आपकी हो रही है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे सर ने कहा कि आप यहाँ से निकले और कुछ अच्छा करें। इन जनरल अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन सफिशिएंट है, उसके बाद जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको स्पेशलाइजेशन के में ही पीजी की जरूरत है। जो आपने यहाँ किया पीजी जूलॉजी, अच्छा आपका वो सब्जेक्ट क्या है? स्पेशलाइजेशन जूलॉजी स्पेशलाइजेशन फिशरीज और बस। और दूसरा सब्जेक्ट क्या था? माइक्रो बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसका था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसी का था कि सबका फिशरीज था? ज़्यादातर का फिशरीज। ओके, क्योंकि जो नेक्स्ट एरा है वो हार्डकोर न तो केमिस्ट्री है, न फिजिक्स है, न जूलॉजी, न बॉटनी। सारा जो सिस्टम है वो क्या है? मिक्स्ड है आपका। चाहे तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ रहेंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री साथ रहेंगे, या केमिस्ट्री जूलॉजी साथ रहेंगे, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट आपका होना है वो सीधे मैनकाइंड के लिए ही होना है। उसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो थोड़ा सा अपना स्कोप जो है और ब्रॉडर करते हुए आप अपना जो भी फ्यूचर है, बस हम यही कहेंगे कि जो भी रिसर्च फील्ड सेलेक्ट करें या कुछ और भी पढ़े, थोड़ा सा हाइब्रिड मोड में जाए, जिसमें आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, ताकि फिर जो उसका जो इम्पोर्टेंस है, सोसाइटल जो इम्पोर्टेंस है, आप उसको पूरा कर सकें। और ये सबसे सही बात है कि हमें ये अभी कुछ भी कहलाने में गर्व महसूस नहीं होगा, लेकिन असली गर्व हमें तब महसूस होगा जब हमें ये पता चलेगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हम अपने यहाँ बोर्ड पे भी आपका नाम लिखेंगे। हालांकि आप सभी लोग हमेशा हम लोगों के साथ हैं, हम लोग, लेकिन हाईलाइटेड कौन होगा? हाईलाइटेड वही होगा जो कुछ अच्छा करेगा। इसलिए आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप कुछ अच्छा कीजिए, कुछ सोसाइटी को दीजिए। बस ये बातों के साथ धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद वचनों के साथ बढ़ते हैं आगे। विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना आप कुछ ऐसे छाप छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। शायद सर का भी यही कहना था, जहां भी जाना अपनी छाप जरूर छोड़ना। Next, I would like to call Nandkishore sir from Hindi department. Please sir, please come on the stage. सादर अभिनंदन। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंचासी विद्वज्जन एवं सभागार में विराजमान जंतु विज्ञान के भावी छात्र छात्राओं और भावी भारत के भविष्य, जन्म के साथ ही हम 3 ऋण लेकर आते हैं। वो होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। मातृ ऋण और पितृ ऋण से उऋण होना दुभर है, और गुरु ऋण से भी
हम प्रयासरत रहते हैं कि उरीन हो जाए, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। कहते हैं एकोमपि अक्षरम यथा गुरु शिष्य निवेद्ये पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा औलेनि भवेत्। अगर गुरु से एक भी अक्षर का ज्ञान हमें हो जाता है तो पृथ्वी पर कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसे देकर हम उरीन हो सकते हैं। प्रयासरत रहते हैं, लेकिन हमारा इन तीनों ऋण के अलावे भी समाज के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी कुछ दायित्व होता है, उसे हम ऋण की भांति ही ले सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस ऋण से उरीन हों। हम माननीय सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आप निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक पहलू का उजागर अपने जीवन में लाएं, जिससे कि आप इस जीवन जगत के साथ साथ समस्त मानव का कल्याण कर सकें, उन्हें आलोकित कर सकें। निश्चित रूप से हम एक पंक्ति उद्धृत करना चाहेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश प्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। आप लोग इन सब हौसला को रखते हैं, वसुधा का नेता बनना चाहते हैं, नवधर्म प्रणेता बनना चाहते हैं, आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अगली पंक्ति में दिनकर जी समाधान देते हैं, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। आप विघ्न को देखकर घबराए नहीं, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। विद्यार्थी जीवन आपका अब समाप्ति की ओर है, अब आप दूसरे जीवन में प्रवेश करना जा रहे हैं, जहाँ की ढेर सारी जिम्मेदारी है आपके साथ। मेरा एक ही संदेश होगा कि आपका दर्शन ही होना चाहिए कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। आपका हौसला तो ये होना चाहिए कि कड़कती बिजलियों में भी आशियाना ढूंढ लेते हैं, मुसीबतों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जिंदगी का उन परिंदों से जो कूड़े के ढेर में भी दाने चुन लेते हैं, जो कूड़े के ढेर में भी दाना चुन लेते हैं।